नहीं आएंगे कि प्रधानमंत्री अब बनने का नहीं आगे। आएगा तो मोदी ही। नहीं, अब नहीं मोदी आएगा, क्योंकि जब इतनी जनता खिलाफ हो जा किसी के भी, एक बदमाश हो उसके जनता खिलाफ हो, तो बदमाश जिंदा थोड़ा ही रहेगा, मरेगा। मोदी को बदमाश कह रहे हैं आप? नहीं, बदमाश नहीं कह रहा मैं। लिखा है महापंचायत में उमड़ी भीड़ ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। आप यहाँ पर कल रहे होंगे और आपने देखा, ये हेडलाइन आपको सही लग रही है? रिकॉर्ड तोड़े जी, जिस तरह की पब्लिक थी उस हिसाब से तो रिकॉर्ड ही तोड़े। इतना टाइम हो रहा है, इतनी पब्लिक पागल तो है नहीं कि खामखाई कुछ करेगी, और जब जनता के लिए कुछ सोचने के नहीं या समझने के नहीं तो कौन किसको दे रहा वोट। भाई साहब क्या अखबार पढ़ रहे हैं आप? क्या खबर पढ़ी? हाँ जी, मैं तो देख रहा जी, अभी खबर तो मैंने पढ़ी भी नहीं, अभी तो लिया। देखा ये वाला अखबार पहले उनके हाथ में था, अभी मैंने लिया जी, फिर देखा वहाँ से अब यहाँ आ गया। जी, तो जरा मैं आप लोगों से बात करूँ, आप लोग पढ़ने लिखने वाले लोग लग रहे हैं। फांसी दी जा रही, सुभाष चंद्र बोस को देख रहा जी, फांसी की। अच्छा, हाँ, ये अभी तो मैंने पढ़ा जी। खबर देखिए पूरी, आप महापंचायत की खबर पढ़ रहे हैं। हाँ जी, दिखा ना, इधर देखो ध्यान से, वापस बैठ जाइए। ये देखिए, मुजफ्फरनगर मेट्रो, तीनों काले कानून वापसी को किसान संगठनों ने दिखाया दमखम। जी, नाम क्या सर आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, आप ये बहुत दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं। ये जो अभी कल जो महापंचायत हुई, इसका क्या लग रहा है आपको? कुछ असर होने वाला है क्या? चुनावों में कुछ असर होगा? कुछ नहीं होता जब तक प्रधानमंत्री है, मोदी है, कुछ नहीं होता। मतलब ये कुछ भी करते रहे, कुछ भी बोलते करते रहे, कुछ नहीं होने का। मोदी के नाम पे क्योंकि वोट मिलना है और मोदी को लोग चाहते हैं। मोदी होना है, सरकारी मोदी की है, मोदी होना चाहे कितने जोर लगा ले कोई। होना चाहिए या होंगे? नहीं, अब तो होने का नहीं, अब तो उम्र ही खत्म हो रही, बस अभी है 3 साल, अब तो आगे होने का ही नहीं। क्या नहीं होगा? मोदी आगे होने का ही नहीं, अब तो यही साल है, बस 3 साल जिसके। मतलब आप कह रहे हो कि 2024 के बाद वो नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसा लगता है उम्र ही हो रही उसकी, प्रधानमंत्री अब बनने का नहीं आगे। पर ऐसा क्यों लगता है? क्यों, मतलब अभी तो लोग तो जो उनके समर्थक हैं और कितने सारे लोग अभी भी आप बात करो जाके तो बोलने लगते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो हमेशा रहने वाले हैं, कभी नहीं हारेंगे, आएगा तो मोदी ही। नहीं, अब नहीं मोदी आएगा, क्योंकि जब इतनी जनता खिलाफ हो जा किसी के भी, एक बदमाश हो उसके जनता खिलाफ हो, तो बदमाश जिंदा थोड़ा ही रहेगा, मरेगा। मोदी को बदमाश कह रहे हैं आप? नहीं, बदमाश नहीं कह रहा मैं तो एक भाषा बोल रहा हूँ, है नहीं, एक अपना दिल की बात बता रहा हूँ। और आप एक कहावत के तौर पे कहावत के तौर पे बोल रहा हूँ, जितनी प्रजा उसके खिलाफ हो गई, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, तो इतनी जनता तो बहुत तख्ता पलट देती है। एक बात देखिए, इधर आइए। अभी मैं वहाँ से आ रही थी तो अखबार इनके हाथ में था। जी हाँ, इतनी सी देर में अखबार आपके हाथ में आ गया और सीधे 5वें पन्ने पे आ गए। इसका मतलब यही खबर आपको पढ़नी थी। जी, इस खबर में क्यों दिलचस्पी आप? इस खबर में दिलचस्पी है कि बहुत प्रजा मोदी के खिलाफ हो गई। ये जो देखो दूर जी, से है, तो और लेडीज भी, लेडीज। कल आपने देखा, कल मैं भी थी यहाँ पे, कल आपने पूरा देखा, तो क्या लगा देखकर? मतलब आपने उम्मीद की थी? क्योंकि जो मोदी के समर्थक हैं, योगी के समर्थक है, कह रहे बाहर से लेकर आए थे, यहाँ के लोग नहीं थे। बहुत दूर के लोग थे, हरियाणा तक, पंजाब तक। पर यहाँ के भी थे? यहाँ के भी थे, और सभी जाति के थे, एक जाति के नहीं, सभी जाति के थे। वो जब सभी जाति के खिलाफ हो जाए तो फिर तो आगे प्रधानमंत्री बनने की कोई सोच नहीं है। एक बार आपने पढ़ लिया अखबार, अब इधर आइए ज़रा। आपका नाम? बबलू नाम है मेरा। बबलू। अच्छा, तो बबलू जी, ये अखबार आपने पढ़ा, इसमें पहली ही खबर देखो, शार्ट टाइम्स पढ़ रहे थे आप, और पहली खबर कवर पेज पे ही आप देख सकते हैं, राकेश टिकैत मंच पे सभी बाकी किसान नेताओं और जो उन्होंने संबोधन किया उसकी हेडलाइन के साथ आप देख रहे हैं। लिखा है महापंचायत में उमड़ी भीड़ ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। आप यहाँ पर कल रहे होंगे और आपने देखा, ये हेडलाइन आपको सही लग रही है? रिकॉर्ड तोड़े जी, जिस तरह की पब्लिक थी उस हिसाब से तो रिकॉर्ड ही तोड़े जी। ऐसी पब्लिक कभी आपने देखी है किसी महापंचायत में? कभी नहीं देखी जी ऐसी पब्लिक। मतलब जैसे राजनीतिक दलों के में भी देखी है आपने इतनी? कभी नहीं देखी जी, ना किसी चुनाव में देखी, ना कहीं में देखी, जितनी पब्लिक कल देखी। तो ये क्यों इकट्ठी हुई पब्लिक? क्या समझ में आया आपको कि ये जिस लिए 10 महीने हो गए किसानों को बैठे हुए,
10 महीने बाद भी इतना जोश और जुनून कि दूर दूर से अगर किसान आ रहे हैं, यहाँ के तो हैं ही, दूर दूर से भी आ रहे हैं, वो क्या जज्बा है, वो क्या वजह है, क्या आपको लग रहा है? और आपने कुछ तो, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आपने कानूनों के बारे में भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, क्या आपको समझ में आ रहा है कि सरकार को क्या करना चाहिए था इसमें? सरकार को देखो, जब इतना टाइम हो रहा है, इतनी पब्लिक पागल तो है नहीं कि खामखाई कुछ करेगी, कुछ तो उनके आगे समस्या है ही, तभी कर रही है ऐसा। और रही बात मोदी जी की आने की, वो तो अच्छा काम पे है, देखो विकास पे है। अगर जो अच्छा विकास करेगा, जनता के लिए ठीक सोचेगा, तो पब्लिक को तो, उनको तो अपना एडवर्टाइज करने की ज़रूरत भी नहीं, खामखाई भी जीत जाएंगे वे, क्योंकि पब्लिक खुद चाह के वोट दे देगी उन्हें। और जब जनता के लिए कुछ सोचने के नहीं है, समझने के नहीं, तो कौन किसको दे रहा वोट? सहायता भी बहुत हो रही है, मदद भी बहुत हो रही है, सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं, गैस भी चालू करवा दिए। ये अचानक से आपको क्या हुआ? जब मैंने इनसे बात की आपका एकदम सुर पलट गया है। नहीं सुन कि आप नहीं आपने बहुत सोचा ना सोचा जाएगा कहीं पे, नहीं सोचा नहीं, मैं डरता थोड़ा हो गया हूँ मेरे रिकॉर्ड। पास। अब आप पलटते हुए खराब लगोगे, अब सही कानून का तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, ना नौकरी है, ना सिलेंडर है, ना राशन कार्ड है। राशन कार्ड को भी 1 साल हो गया बनवाया था, कहले कोई मरेगा, जगह खाली होगी तो राशन कार्ड बनेगा। अभी तो आप कहते सिलेंडर भी मिल रहा है, तो आपको पास नहीं है, मेरे पास कानून की कोई चीज़ नहीं है, हमारे पास तो। ये इन्होंने दुकान लगा रखी है, इनसे पूछती हूँ, इनका तो कमर्शियल सिलेंडर हो गया, इनका तो कुछ 1600 रुपये का हो गया, है ना? 1600 रुपये का पड़ता होगा आपको सिलेंडर, तो बताओ फिर उसकी तो फिर सारा दाम तो कस्टमर पे ही जाता हो। चाय महंगी की नहीं, अभी कोई महंगी नहीं की चाय। नहीं की, मतलब उसका पूरा भार आप ही झेल रहे हो? जी हम ही झेल रहे हैं, और कौन झेलेगा इसे, हमें झेलना पड़ रहा है। तो ये इतना धीरे करके सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, ये एहसास हुआ कि नहीं हुआ? एहसास की तो बात ये है सारी, बताओ कहाँ लोग कमाएंगे, कोई कमाई भी नहीं रही, सब कमाई ख़त्म हो चुकी है, इतनी महंगाई होती जा रही है, सब कुछ महंगा हो गया, चीनी भी महंगी हो गई, और सिलेंडर पे भी दोबारा पैसे बढ़ गए। फिर बहुत दंगे हुए, कर्फ्यू भी लगे, सारी बातें हुई, कोई दंगा नहीं, कोई वो नहीं। यहाँ हमारा मुजफ्फरनगर जैसा कोई शहर नहीं है, कोई ज़िला नहीं है, जितना यहाँ प्यार है, मोहब्बत है, इतना कहीं नहीं है। हाँ तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऐसा ही है, कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला। कल इतना भाईचारे शब्द का इस्तेमाल किस लिए हो रहा था? इसीलिए तो अच्छा भाईचारा हुआ, पब्लिक की यहाँ सेवा करी, हमारे मॉडर्न लोगों ने टेंट लगा रखे थे, यहाँ खाना बांटा, और पानी चाय सब फ्री सेवा होती है यहाँ। इतनी मोहब्बत भी बहुत कुछ होती है कि बाहर विदेश से आ रहा आदमी उसकी हिफाजत कर रहे, उसका रक्षा कर रहे, उसको पानी पिला रहे, उसको खाना खिला रहे। यही हमारे मुजफ्फरनगर का वसूल है। मुजफ्फरनगर थोड़ा ही है, ये तो मोहब्बत नगर है। किसी ने कुछ इधर उधर कुछ वो हरकत वैसे तो नहीं किसी की? ने कुछ नहीं करा, किसी ने कुछ नहीं करा, कोई नहीं, कुछ नहीं करा, बिल्कुल सही जी। प्रशासन ने अपना हिसाब ड्यूटी निभाई, किसान भाई अपना काम करा। हाँ, आम पब्लिक ने अपनी ड्यूटी निभाई, किसी कोई कुछ नहीं। आज कोई हुड़दंगबाजी नहीं, कुछ कोई बताओ, एक भी बता नहीं सकता आप, एक भी कहीं से लिख लियो कोई घटना कहीं से भी हुई हो, कहीं से भी, यानी कि शहर के अंदर ही, शहर से बाहर से आने जाने वाले किसी गांव में कहीं कोई कुछ नहीं हुआ।